हम लोगों को पार्टी कार्यालय की ओर से फॉर्म नंबर 7 दिए गए, जिसमें मतदाताओं के नाम कटवाने थे। उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय के भाइयों के नाम थे कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार को छीनना गलत है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी मुसलमानों यादवों के साथ कर रही थी बड़ा खेला। पोल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता ने ही खोल दी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर किसी का वोट ही गायब कर दिया जाए या गायब करने का प्रयास किया जाए तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक ऐसा आरोप सामने आया है जिसने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है, हर दल अपनी रणनीति में जुटा है, लेकिन महोबा से आई एक खबर ने बीजेपी को सीधे सवालों के कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। वजह भी खास है, क्योंकि आरोप विपक्ष ने नहीं बल्कि बीजेपी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने लगाए हैं। जी हां, यादव मुस्लिम मतदाताओं के साथ बीजेपी बड़ा खेल कर रही थी, जिसको बेनकाब उसी बीजेपी की नेता ने कर दिया। महोबा जिले में भाजपा की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है। दीपाली ने दावा किया कि उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके मुताबिक उन्हें जो फॉर्म 7 दिए गए उनमें मुस्लिम और कुछ यादव समाज के लोगों के नाम हटाने के लिए कहा गया था। जब उन्होंने बीएलओ से बात की तो जवाब मिला कि जिन लोगों के नाम हटाने की बात हो रही है वे सालों से महोबा में रह रहे हैं, ऐसे में उनके नाम क्यों काटे जाएं। दीपाली का कहना है कि जब उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से इस पर सवाल किया तो कथित तौर पर कहा गया कि यह ऊपर से आया हुआ निर्देश है। उन्होंने इसे गलत बताते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। जरा आप भी सुनिए बीजेपी नेत्री दीपाली। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरी ड्यूटी झिरियादाई मंदिर के पास जो सरकारी विद्यालय है उसमें लगाई गई थी, मतदाता बढ़ाने और घटाने के काम। मैं वहां पे गई और मैंने बखूबी अपना काम किया। फिर हम लोगों को पार्टी कार्यालय की ओर से फॉर्म नंबर 7 दिए गए, जिसमें मतदाताओं के नाम कटवाने थे। उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय के भाइयों के नाम थे। मैं फॉर्म लेकर गई, अपने बीएलओ से मिली और उनसे बात की। बीएलओ ने मुझे बताया कि मैडम, जिनके आप नाम कटवाने आई हैं उनके सारे दस्तावेज सही हैं, वो महोबा के काफी लंबे अरसे से निवासी हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ। मैं वहां से तत्काल वापस आई और मैंने अपने जिलाध्यक्ष व जनप्रतिनिधियों से बात की कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार को छीनना गलत है। भारतीय संविधान, लोकतंत्र और मतदान के अधिकार का उल्लंघन करना एक तरह से जुर्म होता है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं। मुझे वहां पर कोई वाजिब जवाब नहीं मिला। उल्टा मुझसे कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व का आदेश है, यह काम आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब, मैं गलत कार्य को नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। वहीं से मेरे विरोध का क्रम चालू हुआ और मेरे भविष्य को नुकसान पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया। देखा और सुना आपने, कितना बड़ा खुलासा बीजेपी नेत्री ने किया है अपनी पार्टी को लेकर, और यह बता रहा है कि बीजेपी किस तरह से डरी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बुरा हाल हुआ था, कहीं विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ना हो जाए। वैसे भी चुनाव के करीब आते ही या चुनाव के वक्त बीजेपी ऐसा खेल करती है, चाहे वोटिंग वाले दिन हो या फिर रिजल्ट वाले दिन। ये कोई नई बात नहीं है, बंगाल चुनाव में भी आपने देखा और उससे पहले भी बीते कई चुनावों में ऐसे आरोप बीजेपी के ऊपर लगते आए हैं।
लेकिन लोगों के वोट छीनने का, काटने का हक बीजेपी को नहीं है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव से पहले मतदाता सूची में किसी खास समुदाय या जाति के लोगों के नाम हटाने की कोशिश हुई है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा सवाल है। वहीं इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। अगर किसी नागरिक का नाम सिर्फ उसकी पहचान देखकर मतदाता सूची से हटाने की कोशिश होती है तो यह बेहद गंभीर आरोप है। आखिर चुनाव जनता के भरोसे से जीते जाएंगे या मतदाता सूची में बदलाव करके? बता दें कि आरोप लगाने वाली बीजेपी नेत्री ने अप्रैल महीने में जिला अध्यक्ष मोहन लाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। तब क्षेत्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आई जांच टीम में कमलावती सिंह और क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे ने दोनों के बीच सुलह कराई थी। अब जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री का विवाद फिर से सुर्खियों में है। दीपाली ने जिला कार्य समिति की घोषणा के बाद फिर से वही पद मिलने पर पद और भाजपा से इस्तीफा दे दिया था, जो स्वीकार भी हो गया था। भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा के अनुसार महिला नेत्री अब भाजपा में नहीं है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो वह कह रही हैं उनके अपने विचार हैं। बीजेपी नेत्री दीपाली द्वारा भाजपाइयों पर वोट कटवाने, समझौते के लिए दबाव डालने का आरोप लगाने से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे हैं। तो वही वोट कटवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगने से एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो में इतना है। 4 PM। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।